नमस्कार, रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनु। आज बात दिल्ली की। क्या दिल्ली में लाउडस्पीकर का शोर कम होगा? क्या दिल्ली में ज्यादा लगे लाउडस्पीकर को उतारा जाएगा? यह सवाल इसलिए क्योंकि पूरे देश में लाउडस्पीकर को लेकर एक अहम फैसला आया और उसके बाद बीजेपी शासित राज्यों ने अपने अपने जगहों पर ऐलान कर दिया कि जहां ज्यादा ध्वनि प्रदूषण हो रहा है वहां लाउडस्पीकर के साउंड को कम कर दिया जाए, लाउडस्पीकर हटा दिया जाए। आवाज उतनी ही आए कि वो परिसर में ही रहे, बाहर के लोगों को परेशानी ना हो। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने एक्शन भी लिया और 40,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर को हटाया, तो कई जगहों पर इसके शोर को कम किया गया। लेकिन अब यही आवाज दिल्ली में भी उठ रही है कि दिल्ली में लाउडस्पीकर की आवाज कब कम होगी, ध्वनि प्रदूषण कब कम होगा, अवैध लाउडस्पीकर कब हटाए जाएंगे। और यह सवाल बीजेपी ने ही उठाया है। बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री को खत लिखकर इस पर कार्रवाई की बात कही। उन्होंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, जब कोर्ट का आदेश आया है, उसके बाद पूरे देश में लाउडस्पीकर हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई, तो अरविंद केजरीवाल खामोश क्यों हैं? आखिर अरविंद केजरीवाल इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? इसे लेकर यह खत आदेश गुप्ता ने लिखा और सवाल किया कि यूपी में इतनी शांति से सब कुछ हो गया तो दिल्ली में क्यों नहीं हो रहा है। उधर प्रवेश साहिब वर्मा ने भी इसे लेकर उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ साथ एमसीडी के बड़े अधिकारियों को खत लिखा और साफ तौर पर कहा कि उन्हें अरविंद केजरीवाल पर यानी दिल्ली सरकार पर भरोसा नहीं है और यही वजह है कि उन्होंने उपराज्यपाल को खत लिखा है और कहा कि यूपी में अगर सही तरीके से, सफल तरीके से लाउडस्पीकर हटाया गया बिना हिंसा किए, बिना किसी शोर शराबे के, तो दिल्ली में यह क्यों नहीं हो सकता है। कोर्ट के आदेश का पालन पूरे देश में होना चाहिए और इसके लिए उन्होंने हवाला भी दिया यूपी से लेकर तमाम उन दूसरे राज्यों का, बीजेपी शासित राज्यों का, जहां से लाउडस्पीकर हटाए गए या फिर उनके शोर को कम किया गया है। इधर इस पर सियासत भी शुरू हो गई। बीजेपी के शोर मचाने पर, बीजेपी के आरोप लगाने पर, बीजेपी के लाउडस्पीकर हटाने की मांग को लेकर आपने भी हमला बोलना शुरू कर दिया। आपकी विधायिका आतिशी ने तो आदेश गुप्ता से सवाल कर दिया कि क्या आदेश गुप्ता दिल्ली की आबोहवा खराब करना चाहते हैं? क्या दिल्ली में रहने वाले लोगों की आस्था के साथ आदेश गुप्ता खिलवाड़ करना चाहते हैं? क्योंकि दिल्ली में तो लोग जागरण तक लाउडस्पीकर में कराते हैं, नवरात्रा भी लाउडस्पीकर पर होता है और जब हनुमान जयंती आती है या फिर मंगलवार का दिन होता है तो हनुमान चालीसा भी लाउडस्पीकर पर होती है। अब आतिशी ये सवाल कर रही हैं कि आदेश गुप्ता बताएं कि क्या वो दिल्ली के लोगों के साथ, जो लोग धार्मिक आस्था से जुड़े हैं, उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी आस्था से खेल रहे हैं? इन तमाम सवालों के बीच आदेश गुप्ता लगातार यही कह रहे हैं कि दिल्ली में भी लाउडस्पीकर हटना चाहिए, जहां लाउडस्पीकर हैं उनकी आवाज को कम करना चाहिए और अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो ध्वनि प्रदूषण को कम करते हुए उनको उन परिसर तक ही बजाना चाहिए कि वहां से उनकी आवाज बाहर ना जाए, क्योंकि इससे पढ़ने वाले बच्चों को परेशानी होती है, क्योंकि इससे बुजुर्ग जो बीमार है उनको परेशानी होती है। तो कुल मिलाकर यह कहा जाए कि दिल्ली में भी लाउडस्पीकर का विवाद तेजी से बढ़ रहा है और इस पर सियासत भी खूब होने लगी है। अब इसका क्या निदान निकलता है, क्या करते हैं अरविंद केजरीवाल, यह देखने वाली बात होगी।